Hello everyone, I hope you are doing great. This is the fourth part of our IIT PhD admissions for the Jan 2026 intake, and this video is for IIT Tirupati's PhD admission. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like a video so that you don't miss any updates regarding PhD and research opportunities. So as you will open IIT Tirupati's PhD application portal, you will see this page. Now let's understand the timeline. जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल था दैट ओपनड ऑन 19 सितंबर एंड द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 8 अक्टूबर अप टू 5 PM. बाकी जो भी डेट्स हैं, रिटन टेस्ट रिजल्ट और कब रिपोर्ट करना है कैंपस को, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ नहीं बता रखी हैं. देव सेट कि आपको जल्दी यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा. देन फॉर द गाइडलाइंस देव सेट कि अप्लाई करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन दिस टैब हियर दैट टॉक्स अबाउट अप्लाई ऑनलाइन. यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे ऐसे तो आपका जो लॉगिन पेज है वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड गाइडलाइन हियर विच इज़ द एप्लीकेशन फ़ी. For general EWS OBC NCL male candidates it is 400. For general EWS OBC NCL female candidates it is 200, and for SC ST and PWD candidates it is 200. The admission fee, the application fee is non-refundable. Then आपको उन्होंने बोला है आप एक से ज़्यादा डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हो जब लेकिन एक इसमें कंडीशन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन दैट यू कैन अप्लाई इज़ 3. ठीक है. कैंडिडेट्स कॉल फॉर द रिटन टेस्ट इंटरव्यू मस्ट प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड. आपको अपनी जो एप्लीकेशन है वो सेव करके रखनी है और जब आप जाएंगे इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के लिए तो उसको प्रिंट करके लेके जाना है विद ओरिजिनल्स एंड फोटो कॉपीज़ ऑफ योर मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स एट्सेट्रा. रिजर्वेशन कंसेशंस रिलैक्सेशंस जो हैं वो EWS OBC NCL SC ST PWD एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज़ जो है वो एज़ पर GOI है. ठीक है. फिर बाकी सारा उन्होंने आपको बोला है कि आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होगा. अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मस्ट बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन. सो दिस इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स. सो ये आपको देखना होगा कि आपके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स की SOP की रिक्वायरमेंट है. द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ द SOP आर अवेलेबल एट दिस लिंक. ये अभी हाइपर लिंक है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको SOP का फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगा. It will be downloaded to your computer. Then at the time of physical reporting to the institute, candidates को self attested photocopies जैसा हमने बात करी वो यहाँ पे सबमिट करना होगा. और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट करनी है. पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th मार्कशीट्स, UG PG मार्कशीट्स, कोई नेशनल एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किया तो उनकी मार्कशीट्स, कोई कैटेगरी है आपकी तो उनकी मार्कशीट्स, उनका सर्टिफिकेट, देन योर SOP एंड देन यू हैव टू एडिशनल जो इन्होंने बोला है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हो तो आपको NOC और प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबमिट करना होगा. और रेगुलरली आपको इनकी वेबसाइट चेक करनी है फॉर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स एंड दी अदर जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आएंगी वो हम आपको यहाँ पे बताते रहेंगे. देन लेट्स लुक एट द कैटेगरीज. द फर्स्ट इज़ द रेगुलर HTRA प्रोजेक्ट. ये उनके लिए है जो हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप्स या प्रोजेक्ट में यहाँ पे PhD करेंगे. सो दिस इज़ फॉर पीपल जिनके पास अपनी JRF फेलोशिप नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे बोला है स्कॉलर्स फंडेड बाय UGC CSIR PMRF ICMR वगैरह वो सब रेगुलर फेलोशिप्स में आएंगे. बाकी सारे पार्ट टाइम है जो कहीं बाहर एम्प्लॉयड हैं एंड दे वांट टू डू अ पार्ट टाइम PhD फ्रॉम IIT, सो इट्स गोइंग टू बी पार्ट टाइम PhD. एक्सटर्नल है कि आप कहीं से स्पॉन्सर्ड हो फॉर द PhD बाय एन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन और अ लैब तो आप उस कैटेगरी से अप्लाई करेंगे. Then if you are IIT Tirupati's staff, then you're going to apply through the internal category here. So all of this information is given to you here. Then let's look at the eligibility. यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सी दिस इज़ द फॉर रेगुलर कैटेगरी. जैसे उन्होंने बोला है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आपके पास ME MTech MS रिसर्च इन इंजीनियरिंग हो सकती है, या आपके पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या BTech + MTech डुअल डिग्री होनी चाहिए. क्या आपके पास 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए BS MS फ्रॉम CFTI, और आपके पास मास्टर्स डिग्री इन साइंसेज ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज या मैनेजमेंट फ्रॉम IITs विद द मिनिमम ऑफ CGPA ऑफ 8 और अ 10 पॉइंट स्केल. और बाकी कैटेगरीज़ के लिए 7.5 यहाँ पे बताया हुआ है. मास्टर्स डिग्री इन द रेलेवेंट सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज़ मैनेजमेंट अगर आपका है एरिया, उसके साथ आपसे उन्होंने बोला है कि नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास होना चाहिए जैसे कि गेट या UGC नेट और इंस्पायर जस्ट या कोई भी और आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगा. देन मास्टर्स डिग्री इन द रेलेवेंट सोशल साइंसेज मैनेजमेंट विदाउट अ नेशनल लेवल टेस्ट फॉर PhD जो अगर आप
अगर आपके पास जो ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइड नहीं है, तो आपके पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर मास्टर्स, या आपके पास कैंडिडेट्स विद मास्टर्स डिग्री फ्रॉम CFI अदर देन IITs जो आपकी हैं उसमें आपके पास 8 का CGPA मिनिमम होना चाहिए, या आपके पास इंटरनेशनल लेवल पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन एग्जामिनेशन जैसे GRE का एग्ज़ाम होता है वो आपने दिया हुआ होना चाहिए, या आपके पास 4 years ऑफ बैचलर डिग्री फ्रॉम CFTI विद अ मिनिमम ऑफ CGPA ऑफ 8 होनी चाहिए, या 4 years bachelor degree from any recognized university with a minimum of 7 as CGPA। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि जिन पे भी स्टार मार्क्ड है यहाँ पे ये रेगुलर प्रोजेक्ट कैटेगरी में इस जैसे इस कंडीशन में है वो अप्लाई करेंगे। एंड फॉर दोज जिनके पास जिस पे यहाँ पे हैश का सिंबल बना हुआ है बेसिकली वो लोग जो है वो डायरेक्ट MSR प्लस PhD के लिए भी कंसिडर किए जा सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन टू यू हियर। ठीक है, देन लेट्स लुक एट द फाइनेंशियल असिस्टेंस। यहाँ पे हमको पता है कि जितने भी लोग यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी आइदर थ्रू योर GRF और हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप, आपको 8 आवर्स पर वीक जो है वो काम करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इन्होंने आपको मेंशन किया हुआ है। देन लेट्स लुक एट द सिलेक्शन। तो सिलेक्शन यही है कि डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, कुछ डिपार्टमेंट सिर्फ इंटरव्यू लेंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स रिटन टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं। then this is the documents that are required for your application। तो ये आपको पता है, फ़ी के बारे में आप यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिए डायरेक्टली इफ़ यू क्लिक हियर इट विल ओपन योर एप्लीकेशन पेज। तो आप यहाँ पे लॉग इन करके अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यू हैव टू क्लिक हियर ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन, और उससे आपका एक न्यू ID पासवर्ड जनरेट होगा एंड यू कैन डेफिनेटली फिल योर एप्लीकेशन आफ्टर दैट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।